Hello everyone, this is Sina sir from Sina Education. Today we will discuss the basic concepts of cash book, a new chapter for you. So मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. हम लोग कंसेप्ट इसके डिस्कस करेंगे, फिर कैसे कैश बुक प्रेजेंट होता है वो आप देखेंगे. ओके, सो लेट्स गो थ्रू वन बाय वन. इट इज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स विच रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स ऑफ कैश एंड बैंक. प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स. मैंने बताया था कि जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन होंगे, स्पेशल पर्पस बुक्स मेंटेन होंगे. सो व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस स्पेशल पर्पस बुक? दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू कैश एंड बैंक are recorded in cash book. That's why it is named as primary book of accounts. Will be recorded at first in this and will be recorded in chronological order. ये word sound किया ना, journal में भी था, to be recorded in chronological order. So concept says cash book is primary book of accounts which records all receipts and all payments of कैश एंड बैंक. या तो आप रिसीव करो कैश, या तो किसी को पेमेंट करो कैश में, या तो आप कैश में चेक रिसीव करो या चेक से पेमेंट करो. मतलब बैंक या कैश कोई भी इन्वॉल्व हो रिसिप्ट में या पेमेंट में, वो इस कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. सो ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग पीरियड रिलेटेड टू योर बिजनेस, ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट रिलेटेड टू कैश एंड बैंक हैव टू बी रिकॉर्डेड इन दैट स्पेशल पर्पस बुक विच इज नेम्ड एज कैश बुक. क्लियर है? सेकेंड पॉइंट बता ही दिया कि इट इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस डेट वाइज ऑर्डर. जैसे जैसे इवेंट होते जाएंगे डेट बाय डेट वो रिकॉर्ड होता जाएगा. यहां पे एक वार्निंग दे रहा है कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? अब ये बात आई कि क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा. भाई सीधी बात है, केवल वैसे ही ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे जिसके जर्नल एंट्री फ्रेम करते समय या तो कैश अकाउंट नजर आए या तो बैंक अकाउंट नजर आए. डेबिट में या क्रेडिट में किसी भी साइड में कैश या बैंक तो नजर आना कंपलसरी है, तभी तो वो कैश बुक में आएगा. आ रही बात समझ में? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोई सा भी सोचो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, क्या करते हो आप? परचेजेस अकाउंट टू मोहन. आप ध्यान से देख लो, ना तो कैश है कहीं ना तो बैंक है. तो सिंपल सी भाषा में यही याद रखनी है आपको कि वैसे सारे ट्रांजैक्शन जिसमें या तो कैश नजर आए या बैंक नजर आए या दोनों नजर आए तभी कैश बुक में जाने की बात होगी. कोई भी क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, उधार वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हरगिज नहीं होंगे. यहां पे एक और हम लोग आगे बढ़ के सीख ले, केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही क्यों एक्सक्लूड होगा? ऑल दोज ट्रांजैक्शंस इन विच कैश एंड बैंक आर नॉट देयर will not be recorded in cash book. बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं. चार्जिंग, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या जर्नल एंट्री आप करते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. तो सीधी सी बात, ये सब कहीं भी कैश या बैंक नजर नहीं आ रहा, तो ये सारे ट्रांजैक्शन कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे. याद रहेगा, कैश या बैंक किसी एक से रिलेटेड होना कंपलसरी है. फिर कहता है कि इसके फॉर्मेट में रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट होंगे. ऑल रिसिप्ट्स विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ the cash book, and just opposite all payments are to be recorded in its credit side. Okay, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैश बुक की बैलेंसिंग भी ठीक वैसा ही होगी जैसे लेजर में हम लोगों ने सारे अकाउंट की बैलेंसिंग की थी. जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट इन लेजर. करके देखेंगे क्वेश्चन में अभी. फिर आती है बात टाइप्स ऑफ कैश बुक. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक यू हैव टू डिस्कस in this chapter. First one is single column cash book, second one is double column cash book and third one is triple column cash book. आप ध्यान से देखो तो उनके नाम में ही आवाज है. डेफिनेटली कैश बुक जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें अमाउंट कॉलम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक एक होगा, सिंगल होगा, तभी तो वैसा नाम पड़ा. डबल कॉलम कैश बुक में जो हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो दो अमाउंट कॉलम होगा.
ठीक है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तीन अमाउंट कॉलम होगा। क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो यहां पे हम लोग ब्रीफ में लेते हैं, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक को सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, और वो केवल इसलिए कि सचमुच में सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत बहुत सिंपल है। आई बात समझ में? मेनली हम लोगों को फोकस करना है डबल कॉलम कैश बुक, दैट यू विल बी आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन एग्जाम, ठीक है ना। सिंगल कॉलम कैश बुक थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है, तो मोस्टली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि एग्जाम में आएगा, बट सीखना है क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट्स आगे कैरी होंगे, हम लोग करेंगे, उस पर न्यूमेरिक लेंगे 1 by 1। सो डबल कॉलम कैश बुक में भी 3 तरह की कॉम्बिनेशंस हो सकती है। हो सकता है वो मैंने 2 अमाउंट कॉलम होगा दोनों तरफ, ये तो क्लियर है, उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हो सकता है कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम हो, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कैश और डिस्काउंट का कॉलम हो, और तीसरा डबल कॉलम में ऑप्शन कि बैंक और डिस्काउंट का हो, तो भी तो 2 कॉलम हो गए ना। आपके बुक में कैश और डिस्काउंट के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन नहीं है, बैंक और डिस्काउंट के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन नहीं है, बट इन मेनी बुक्स यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट ऑल्सो। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, यू मस्ट नो, एटलीस्ट यू मस्ट नो। ओके, हम लोग फोकस करेंगे वैसा डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक का कॉम्बिनेशन होगा, और वही मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। Okay, now third one, triple column cash book. I must say that this is not being asked in CBSE, not a part of CBSE, but we will discuss. हम लोग सीखेंगे, हम लोग सीखने के लिए आपस में मिल रहे हैं। सो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो से, सिखाने की कोशिश करूंगा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो इन तीनों में बेसिक कंसेप्ट सेम ही रहेगा कि रिसिप्ट्स रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड, पेमेंट रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड, देयर आफ्टर टोटलिंग, देयर आफ्टर बैलेंसिंग, दैट्स ऑल। सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। हम लोग एक एक करके इन पे वीडियोस देखेंगे और अपनी कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ओके।